सर, मेरा नाम शमशाद अख्तर है। मेरे घर वाले का नाम अब्दुल क़य्यूम था। मेरा घर वाला सूरनकोट अस्पताल में सर्विस कर रहा था। मेरे घर वाले ने 29 फरवरी को रिटायर होना था। वो मेरा घर वाला नवंबर के महीने में मुझे साथ लेकर दफ्तर में गए। बीएमओ साहब को वहाँ सिग्नेचर वगैरह, फ़ोटो, जेंट्स फ़ोटो और सब कुछ कागज़ वगैरह डॉक्यूमेंट्स दे दिए। तो बीएमओ साहब को बोला कि हमारा केस बनाओ। बीएमओ साहब ने बोला कि जहांगीर को बोलो। हम जहांगीर क्लर्क के पास गए। वहाँ हमने जहांगीर क्लर्क को बोला कि हमारा केस भेजो। जहांगीर क्लर्क ने बोला कि आपको 50,000 रुपया देना होगा। 50,000, जब आप 50,000 रुपया दोगे तो आपका केस जाएगा। तो हमें बोला हमारे पास 50,000 रुपया नहीं है, आप कुछ कम बताओ। उस वक्त कहने लगा कि इसमें से 50,000 में से मेरा हिस्सा भी है और बीएमओ साहब का हिस्सा है। बीएमओ साहब पैसे लेंगे तो फाइल साइन करेंगे, जब तक वो पैसे नहीं लेंगे तब तक वो फाइल साइन नहीं करेंगे। उस वक्त हमने बोला कि आप हमारा केस भेज दो, जब हमारे पैसे आएंगे तो हम आपको 50,000 की जगह 60,000 रुपया देंगे। तो जहांगीर क्लर्क ने बोला ठीक है। बीएमओ साहब को भी हमने यही बोला कि हमारे पैसे आने पर आप हमसे 60,000 रुपया ले लेना। बीएमओ साहब ने बोला ठीक है। फिर हमको पता लग गया कि हमारा केस भेज दिया है। जनवरी के महीने में फिर मेरे घर वाले ने पूछा कि हमारा केस भेज दिया है। वो कहने लगे कि आपका केस भेज दिया है। उसके बाद 29 फरवरी को मेरे घर वाला रिटायर हो गया। 29 फरवरी को रिटायर होने के बाद 10 मई को मेरे घर वाले की डेथ हो गई। 29 फरवरी से 10 मई तक 2.5 महीने गुजरते हैं। 2.5 महीने तक भी हमको कोई पैसा कुछ नहीं मिला, सिर्फ 10 महीने की सैलरी मिली। उसके बाद डेथ होने के बाद मैंने बच्चे को दफ्तर भेजा कि जाओ बेटे, जाकर वहाँ पता लगाओ कि हमारा पैसा नहीं आया, मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप बीएमओ साहब को बोलो। जब बच्चा बीएमओ साहब के पास गया तो बीएमओ साहब ने बोला कि आपका केस नहीं भेजा। बच्चे ने पूछा हमारा केस क्यों नहीं भेजा। उस वक्त कहने लगे कि आपने पैसे नहीं दिए। उस वक्त बच्चे ने उस वक्त बोले कि जहांगीर क्लर्क भी वहाँ था। जहांगीर क्लर्क ने बोला कि उस वक्त हम आपसे पैसे मांग रहे थे, अगर आपने पैसे दे दिए होते तो आज आपका केस बन गया होता। आज आपका केस नया बनेगा और आपको कम्यूट वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला। आपने अगर पैसे दिए होते तो आपको पूरे पैसे मिल जाते, लेकिन आपने 50,000 की वजह से आपका केस रुक गया। आज आपका लॉस हो रहा है सिर्फ 50,000 रुपया देने की वजह से। और बच्चे ने आकर घर मुझे बोला, मैंने बीएमओ साहब को फ़ोन किया कि बीएमओ साहब आपने रिश्वत की वजह से हमारा केस नहीं भेजा। आपने रिश्वत की लालच की, आपने 50,000 की लालच की, तो मेरा 6.5 लाख रुपया कम्यूट क्यों आपकी वजह से नुकसान हो रहा है, आपकी लापरवाही की वजह से हमारा लॉस हो रहा है। उस वक्त बीएमओ साहब ने मेरे साथ बदतमीज़ी से पेश आए, मुझे बदतमीज़ी से गाली देने लगे। मुझे कहने लगे कि मैं ऑफिसर हूँ, अंत और खुदा को बैर होता है। मैडम, मैं आपसे जो बाऊ के खाते में मैं पे डालता रहा, मैं वो पे वापस करूँगा। उस वक्त मैंने बोला पे आपने दी है, वो मेरा घर वाला सरकार का मुलाजम था, वो सरकार की नौकरी करता था, वो ऑन ड्यूटी था, तो आपने तनख्वाह दी है, आपके घर कोई काम नहीं किया, आपके घर कोई प्राइवेट नौकरी नहीं की कि आप मेरे घर वाले की पे वापस करोगे। उसके बीएमओ साहब ने काफ़ी मेरे साथ बदतमीज़ी की। तो कहने लगे कि अगर आप इतनी बातें करने से आप पहले ही 50,000 रुपया दे देती। मेरी गवर्नर साहब से और हेल्थ डायरेक्टर साहब से मेरी यही अपील है कि हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए, हमें कम्यूट ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए और इनकी पूरी तहकीकात की जाए कि इन्होंने रिश्वत वगैरह की, इन्होंने 50,000 की रिश्वत के चक्कर में पड़कर इन्होंने हमारा केस नहीं भेजा। मुझे बच्चों का खर्चा पूरा करना है, मुझे घर का खर्चा पूरा करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ग्रेजुएटी कम्यूट सब कुछ मिलना चाहिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है, यही अपील है गवर्नर साहब से और हेल्थ डायरेक्टर साहब से।